हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटीरियर्स बाय एकजोत। आई एम एकजोत इंटीरियर डिजाइनर। तो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में पोस्ट किया था कि हमें टाइल लगानी चाहिए या मार्बल लगाना चाहिए घर में। तो मैंने उसी का थोड़ा एक डिटेल्ड वर्जन बनाया कि हमें अगर टाइल लगानी चाहते हैं आप अपने घर में, तो आपको अपने घर के लिए टाइल कैसे चूज करनी चाहिए। सो आज का टॉपिक है हाउ टू चूज अ टाइल फॉर योर। सो गाइस, जब भी हम अपने घर के लिए टाइल चूज करते हैं या टाइल के शोरूम में जाते हैं, तो आजकल टाइल शोरूम्स में इतनी वैरायटी आ चुकी है, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए, कौन सी चीज़ हमारी लॉन्ग टर्म में अच्छी रहेगी, कैसा डिज़ाइन हमें सेलेक्ट करना चाहिए। तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, अगर तो आपने एक आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर को हायर किया हुआ है, तो आपको आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर आपको एक 3D में दिखा सकता है कि आप किस टाइप की टाइल लगाना चाहते हैं या उसका 3D में कैसा लुक आएगा आपके घर के अंदर। अगर आप अपने बाथरूम की टाइल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका लुक किस तरीके से आएगा। तो अगर तो आप लोगों को उससे आइडिया लग जाता है तो ठीक है। अदरवाइज ये तो हो गई हमारी डिज़ाइन की बात। अदरवाइज हमें किस तरीके से क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए अपने घर की टाइल्स को पसंद करते वक्त, चलिए वो उसके बारे में बात। गाइस, सबसे पहली चीज़ आती है, हम घर की अगर टाइल लेते हैं तो हमने घर की फ्लोरिंग पे किस किस तरीके की टाइल्स लगानी है। तो फ्लोरिंग की बात करते हैं तो फ्लोरिंग पे हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं। एक हमारी होती है विट्रीफाइड टाइल और एक हमारी होती है डबल चार्ज की टाइल। तो बेसिकली जो डबल चार्ज टाइल होती है वो बेसिकली दो पाउडर लेयर्स को कॉम्प्रेस करके बनाई जाती है। तो बेसिकली इसमें बेसिक डिफरेंस हमारा ये आ जाता है कि जो हमारी विट्रीफाइड टाइल होती है उसके ऊपर जो लेयर होती है, हमारी डिजिटल लेयर होती है, वो 1 mm की होती है और डबल चार्ज के अंदर वो 4 mm की होती है, 2 mm और 4 mm की। तो इस वजह से जो हमारी डबल चार्ज वाली जो टाइल होती है उसकी लाइफ जो है बढ़ जाती है और उस पर स्क्रैचेस पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं, जो कि विट्रीफाइड टाइल के अंदर ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली पर ये हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि डबल चार्ज वाली जो टाइल होती है उसके अंदर डिज़ाइन के ऑप्शंस हमारे पास बहुत कम होते हैं। और जो हमारी विट्रीफाइड टाइल्स होती हैं, इसको पीजीबीटी टाइल्स भी बोलते हैं, उसके अंदर हमारे पास डिज़ाइन में बहुत सारी वैरायटी होती है। सो गाइस, अगर हम बात करते हैं कि हम लोग एक फ्लैट के अंदर, जैसे बिल्डर्स फ्लैट्स बनाते हैं तो उसके अंदर आप टाइल्स लगाना चाहते हैं, तो मोस्टली डबल चार्ज टाइल्स को ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है, क्योंकि वो जो होती है हाई ट्रैफिक एरियाज में हर चीज़ को सपोर्ट करती है। अगर कैसी भी सिचुएशन हो तो वो रफ एंड टफ, मतलब रेदर देन विट्रीफाइड टाइल्स वो ज़्यादा रफ एंड टफ रहती हैं। पर अगर आप अपने घर के बारे में बात कर रहे हैं, मोस्टली आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में टाइल्स हैं विट्रीफाइड टाइल्स हैं। और अगर हम विट्रीफाइड टाइल्स की बात करते हैं तो बेसिकली उसमें भी हमारे पास बहुत ऑप्शंस आ जाते हैं मार्केट में। आपको वुडन फिनिश में भी टाइल्स मिल जाती हैं, आपको डिफरेंट साइजेस के अंदर टाइल्स मिल जाती हैं, डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर मिल जाती हैं, पॉलिश टाइल्स मिल जाती हैं और ग्लॉसी टाइल्स मिल जाती हैं और मैट टाइल्स मिल जाती हैं। तो अब इनमें से आप किस तरीके से चूज करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि आपके घर में एरिया क्या है। अगर आपके पास बड़ा स्पेस है, बड़े एरियाज है, बड़े बेडरूम्स हैं, तो प्लीज गो फॉर बिगर टाइल्स। एंड ऑल्सो ये चीज़ आपकी डिपेंड करती है बजट पे। अगर आपका बजट नहीं है तो आप छोटी टाइल्स में भी जा सकते हैं। दोनों तरीके से एज पर योर डिज़ाइन आप उस चीज़ को लेकर कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्सो एक पॉइंट मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने घर की फ्लोर की टाइल्स को लें तो आप ये देख लीजिए आपके रूम का साइज़ क्या है। ये ना हो कि आपकी टाइल्स में इतनी कटिंग हो रही हो और इतनी कटिंग्स आ जाएं रूम के साइज़ के हिसाब से, तो बहुत वेस्टेज भी होती है, प्लस डिज़ाइन खराब हो जाता है आपकी टाइल्स का। जो लुक आनी होती है वो लुक आ नहीं पाती है। ऑल्सो अगर आप अपनी फ्लोरिंग की टाइल्स के बारे में बात करते हैं तो आज की टाइम पे सबसे ज़्यादा मैट टाइल्स का बहुत ट्रेंड आ चुका है मार्केट के अंदर, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। बट अगर आपको मैट नहीं पसंद है तो डेफिनेटली ग्लॉसी में जाइए, वो भी बहुत सुंदर है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी बताना चाहती हूँ। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि जब भी टाइल्स लगती हैं तो उसके बीच में एक 4 mm या 6 mm का ग्रुप लगाया जाता है, जिसमें बाद में हम इपॉक्सी भरते हैं। तो आजकल जो आ गया है, जो नई चीज़ें आ रही हैं, दैट इज़ फ्लेक्सिबल टाइल्स और जॉइंटलेस टाइल्स। जो हमारी आजकल जो टाइल्स आ रही है वो जॉइंटलेस टाइल्स होती हैं, उसके अंदर आपको कोई ग्रुप देने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाती हैं, उसमें कोई भी लेवल में डिफरेंस नहीं आता। कोई भी टाइल में, जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ जो हमारे पहले टाइल्स आती थी उसके अंदर बेंड आता था, तो हमें बीच में ग्रुप भी देना पड़ता था ताकि वो जो बेंड है, थोड़ा सा सरफेस ऊपर नीचे होता था, वो हमें फील ना हो। तो आजकल हमारी मार्केट में जॉइंटलेस टाइल्स आ गई हैं, आप वो लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहती हूँ
तो जैसे कि हम लोग जब भी अपने घर की टाइल लगाते हैं तो कई बार आप लोग क्या करते हैं कि आपने लॉबी में अलग टाइल लगा दी, रूम्स में अलग लगा दी, ड्राइंग रूम में अलग लगा दी, तो वो इतना स्कैटर्ड हो जाता है कि वो हर एरिया इतना छोटा छोटा नजर आने लग जाता है। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। कुछ एरियाज को आप हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि आपका स्पेस बहुत बड़ा है तो आप अपने लॉन्च को अलग से हाईलाइट कर सकते हैं अपनी फ्लोरिंग के साथ। पर आप ये हर जगह मत कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि स्पेस आपका छोटे लगने लग जाता है। पर अब अगर आप एक ही टाइल को थ्रू एंड थ्रू ऑल ओवर द स्पेस लगाएंगे तो उससे क्या है कि आपका स्पेस बहुत खुला डुला नजर आता है, एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। जब हमारे घर की फ्लोरिंग की टाइल्स फाइनल हो चुकी होती है तो सेकेंड स्टेप आता है बाथरूम टाइल्स। तो बाथरूम के अंदर आप किस तरीके से टाइल्स चूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए आपके बाथरूम का साइज क्या है। अगर आपके बाथरूम का साइज छोटा है तो आप अपने 4x2 की टाइल्स लगा सकते हैं। अगर आपका थोड़ा बड़ा साइज है तो आप 32-64 की टाइल लगा सकते हैं। आप ये भी देखिए कि आप बहुत बड़ी आजकल जैसे 6x4 बहुत बड़ी बड़ी स्लैब्स भी आ गई हैं मार्केट में, वो स्लैब लगाने लगे हैं। आपका बाथरूम छोटा है तो आप ये देखेंगे उस टाइल को जब आप घुमा के बंदा लगाएगा या अंदर लेकर जाएगा तो उस टाइल में को टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपका साइज ऑफ द बाथरूम डिपेंड करता है साइज ऑफ द टाइल से। अब 2x2 या 1x2 की टाइल्स बहुत कम लगने लगी हैं, ज्यादातर बड़ी टाइल्स लगती हैं ताकि इटालियन लुक हमारे बाथरूम्स की। अगर हम बाथरूम के फ्लोर की बात करते हैं तो फ्लोर पे हम लोग मैट टाइल्स लगाते हैं सो दैट कोई भी हमारा जो सरफेस है वो स्लिपरी ना हो। ऑल्सो बाथरूम के अंदर और कौन सी टाइल्स लगती हैं, अगर आप अपने बाथरूम के अंदर निश क्रिएट कर रहे हैं तो आप निशेस के अंदर ग्लास मोज़ैक टाइल्स लगा सकते हैं, या अदरवाइज बहुत सारे मोज़ैक्स अवेलेबल हैं तो वो मोज़ैक टाइल्स भी लगा सकते हैं। और थर्ड चीज जो हमारी बाथरूम के अंदर लगती है वो है वैनिटी के ऊपर जो हमारा पत्थर लगता है, या आप निश के अंदर जो मोल्डिंग बनाते हैं तो वहां पे जो पत्थर लगता है। बेसिकली आजकल जो है पत्थर की जगह नैनो टाइल्स आ रही हैं, बड़ी बड़ी स्लैब्स आ रही हैं 8x2 के साइज की, तो हम लोग वो यूज करते हैं। सो देन नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर हमारे बाथरूम तैयार हो चुके हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा किचन का। किचन के अंदर हमारी कौन कौन सी टाइल्स लगती हैं। सबसे पहले जो हमारी किचन की नीचे की कैबिनेट्स बनती हैं उसके बैक पे हम लोग जो है वो टाइल्स लगाते हैं, जो कि हमारी वेस्टेज टाइल्स होती हैं। बेसिकली हमारी 8x10 इंची की हमारी टाइल्स आती हैं जिनको वेस्ट टाइल्स बोलते हैं, वो हम पीछे लगाते हैं सो दैट कभी भी हमारी कैबिनेट्स के अंदर सिलन या कोई दीमक की प्रॉब्लम ना आए, पीछे से दीवार से उसका टच ही खत्म हो जाए। उसके बाद हमारी आती है बैक स्प्लैश टाइल्स, जो कि हम लोग हमारे नीचे के कैबिनेट्स और ऊपर के कैबिनेट्स के बीच में लगाते हैं। उसके लिए आप हमारे पास बहुत वैरायटी की टाइल्स हैं, जैसे आजकल हमारी सबवे टाइल्स आती हैं, उन सब की पिक्चर्स मैं आपको साथ साथ वीडियो में लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे कि एक हमारी सबवे टाइल्स आती हैं, या फिर जो आप काउंटर के ऊपर जो नैनो मार्बल या फिर नैनो टाइल आजकल जो मार्केट में आ गई है वो लगा रहे हैं, उसी को थ्रू एंड थ्रू आप वॉल पे लगा सकते हैं बैक पे, तो उससे भी हमारा बहुत सुंदर लुक एंड फील आता है। एज पर डिजाइन, आप किचन का डिजाइन क्या ले रहे हैं, क्या कलर थीम है, उसके हिसाब से लगाते हैं। और अगर आप सबवे टाइल्स भी नहीं लगाना चाहते, आपका बजट नहीं है, तो आप 4x2 की टाइल्स लगा सकते हैं। 32-64 टाइल मत लगाइए क्योंकि उसमें आपकी किचन में बहुत वेस्टेज हो जाएगी, क्योंकि हमारा वो स्पेस जो है 2 फुट। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है पोर्च। पोर्च के लिए आप किस तरीके की टाइल्स लगाएंगे। तो बेसिकली पोर्च पे या तो हम ग्रेनाइट लगाते हैं या फिर टाइल्स लगाते हैं, बट आप विट्रीफाइड टाइल्स नहीं लगाते हैं। आप मतलब उसी टाइप का वर्जन होता है। बेसिकली हम लोग लगाते हैं हैवी ड्यूटी टाइल्स, जिनकी थिकनेस हमारी बहुत ज़्यादा होती है। थिकनेस जो होती है ज़्यादा होती है, और ये थ्रू एंड थ्रू सिमिलर, इनका अंदर भी बॉडी का कलर यही होता है। तो उससे क्या होता है, ये हैवी ड्यूटी टाइल्स होती हैं, तो जैसे कि कार पार्क होती है या हैवी सामान रखा जाता है, तो उससे ये हमें इससे इन टाइल्स पर कोई फर्क नहीं। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट इज एलिवेशन। एलिवेशन पे आप लोग क्या टाइल्स यूज कर सकते हैं। तो एलिवेशंस में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि हमारी आजकल टेक्सचर टाइल्स आने लगी हैं, जैसे कि ग्रूव्स वाली टाइल्स आने लगी हैं, या फिर हम टाइल्स को कटिंग करके वी ग्रूविंग करके लगा सकते हैं। और टाइल्स के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शंस आ जाते हैं, हमारे पास स्टोन ऑप्शन आता है। स्टोन बहुत ट्रेंड के अंदर है, बहुत सारे नेचुरल स्टोन्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अगर आप नेचुरल स्टोन नहीं लगाना चाहते हो तो आप फ्लेक्स स्टोन लगा सकते हैं। मैं फ्लेक्स स्टोन की भी कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूंगी, तो बहुत ही सुंदर लगता है। स्टोन के साथ आपके घर में एक बहुत ही रॉयल लुक आती है, जो कि टाइल नहीं दे पाती है। तो आप इस तरीके के ऑप्शंस अपनी एलिवेशंस में लगा सकते हैं। और सिर्फ ये चीज़ मत
सो गाइस आप ये गलती मत कीजिए कि आप पूरी एलिवेशन के अंदर सिर्फ टाइल्स ही टाइल्स लगा दें। तो आप एक बैलेंस बना के चलिए, कुछ टाइल्स लगाएं या फिर कुछ स्टोन लगाएं, कुछ एसीपी का काम कराएं और कुछ पेंट का काम कराएं। तो इसका मिक्सचर बहुत ही सुंदर लगता है। सिर्फ आप टाइल्स लगा देंगे तो वो बहुत बुरा लगेगा और उससे डिज़ाइन हमारा निकल कर के नहीं आएगा और एक जो नेचुरल फील आती है वो नहीं आएगी। सो गाइज एंडिंग विद द वीडियो में एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में ये तो हो गई जो हमें ज़रूरत होती है टाइल्स की, ये सब लोग जानते हैं। पर इसके अलावा हमारी टाइल्स लगती हैं हमारी 8x4 की बहुत बड़ी बड़ी टाइल्स आजकल आने लगी हैं। उन टाइल्स को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने डाइनिंग स्पेस की बैक वॉल को हाईलाइट करना चाहते हो, पूरा वहाँ पे उस टाइल को लगा सकते हैं। मैं आपको पिक्चर्स शेयर कर देती हूँ उसकी। और अगर आप अपना टीवी पैनल में, जैसे लॉबी के बड़े बड़े हमारे टीवी पैनल्स बनते हैं, उसकी बैक पे आप लोग टाइल्स लगा सकते हैं, तो वो एक हाइलाइटर का काम करती हैं। तो इन जगहों पर भी आप अपने घर के अंदर टाइल्स लगा सकते हैं या फिर आप अपनी डबल हाइट स्पेस पर टाइल्स लगा सकते हैं। तो उनकी पिक्चर्स मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा और कहाँ कहाँ आप अपने घर में टाइल्स लगा सकते हैं। सो गाइज दैट्स इट विद द वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको टाइल्स के रिगार्डिंग, मार्बल के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियो। सो टिल देन सी यू, बाय बाय, टाटा।